ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। ब्रिंग इन द मेन स्क्रीन। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर अद्भुत समय के लिए धन्यवाद। वर्चुअली प्रभु हम आपके वचनों को सीख सकें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा है, हर समय हर बात में हम पिता को धन्यवाद दें यीशु के नाम से। और प्रभु, आज जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग आज वचनों को सुन रहे हैं या कभी भी वचनों को ये सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा अपने छूइए, टच देम, गिव देम रेवलेशन। प्रभु, जब वो वचन सुने, वचनों का प्रकाशन, उनके सवालों के जवाब, और प्रभु उनके हाथ में वो कुंजियां, प्रकाशन की कुंजियां दीजिए प्रभु, ताकि वो एफिसियों 4:11 के 16 के अनुसार प्रभु उनकी उन्नति हो और वो सिद्धता की ओर जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। हम ये चीज, ये पूरे क्लासेस को आपके हाथ में देते हैं। ये आपकी महिमा के लिए है यीशु मसीह, आप कलीसिया के सिर हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, सो आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज प्रेयर स्कूल में। हम क्लास नंबर 47 में हैं, क्लास नंबर 47। हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन अगर कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया है तो आप YouTube में जाइए, हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रेयर स्कूल जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए, और वहां पर शुरुआत से 47 क्लासेस, हम बोल सकते हैं 47 आवर्स ऑफ टीचिंग सिंपली ऑन प्रेयर, सिर्फ प्रार्थना के विषय में। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना में निपुण होना है। वी मस्ट बी स्किलफुल इन प्रेयर। मतलब आप कोई भी फील्ड में हो, आप सोचिए, आपको प्रार्थना की जरूरत है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें प्रार्थना में निपुण होना है, और कोई भी व्यक्ति निपुण हो सकता है, एनीबॉडी। अगर भूख है, जुनून है और पढ़ने की चाहत है कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, देन आप निपुण हो जाएंगे, यू विल बी स्किलफुल। प्रेज गॉड। सो क्लास नंबर 47, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रार्थना का चौथा लाभ, फोर्थ बेनिफिट ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का चौथा लाभ, और हम वो प्रार्थना में ये चीज को स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, सबसे पहला चीज, लाभ में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना की एक कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रेज ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रेयर। प्रार्थना में स्तुति का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत जरूरी है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें। कई बार लोग परेशानियों के कारण और जिन चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं, उन सब के बीच में वो क्या करते हैं, प्रार्थना में भी वो बहुत गुड़गुड़ाते हैं। प्रार्थना में भी वो बहुत, मतलब परमेश्वर की वो स्तुति नहीं करते हैं, और ये मतलब प्रार्थना वैसा नहीं किया जाता है। जैसे आपको पौलुस और सीलास याद होगा, वो जब वो जेल में थे, उनके शरीर को बहुत मारा गया था, अंदरी के बहुत अंदर की कोठरी में अंधकार में रखा गया था। इतने कठिन परिस्थिति में वो परमेश्वर को बढ़ाने लगे, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वो अपनी परिस्थितियों को नहीं, वो कठिन परिस्थिति में थे, लेकिन वो कठिन परिस्थिति के बीच में वो परमेश्वर को बड़ा करने लगे। प्रेज गॉड। बहुत लोग कठिन परिस्थिति के समय परिस्थिति को बड़ा करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, वो लोग ऐसे हैं, ये सब है, वो उसको बड़ा करते हैं। लेकिन हम वचन के अनुसार जो लोग चलते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर को बड़ा करते हैं। उसी समय नहीं, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो परमेश्वर को बड़ा करना बहुत स्वाभाविक है कि प्रभु ने आपको एक बहुत बड़ी गवाही दी है, बहुत बड़ा काम आपके जीवन में हुआ है, और ऑब्वियसली इमोशंस आपका ऊपर है, फीलिंग्स ऊपर है, और आप परमेश्वर की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उस समय क्या, जब आप चैलेंजेस से जा रहे हैं या परिस्थितियां थोड़ी कठिन है, समस्या है, उस समय में भी हम परमेश्वर को बड़ा करें। प्रेज गॉड। उस कठिन परिस्थिति के बीच में भी हम परमेश्वर की स्तुति करें, मतलब परमेश्वर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करें। प्रभु आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप यहोवा जायरा हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। उन वचनों को ढूंढकर हम आप उसकी स्तुति करिए। प्रेज गॉड। क्योंकि ये कुंजी है, ये बहुत जल्दी आपकी परिस्थिति को बदल देगा अगर हम
परमेश्वर की स्तुति करें, कि जिस प्रेज है उसको बड़ा करिए अपने परिस्थितियों के बीच में। अच्छा परिस्थिति है या कठिन परिस्थिति है, कोई भी परिस्थिति हो, दाऊद ने कहा मैं सर्वदा मेरे मुंह में परमेश्वर की स्तुति रहेगी, मतलब मैं परमेश्वर को बड़ा करता रहूंगा। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, भजन संहिता 46 उसके 10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाओ मतलब वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो दोष लगा रहे थे, वो नाराज थे, बहुत कुछ चीजें हो रही थी उनके जीवन में। उसके बीच में परमेश्वर ने कहा कि वो सब बातों के लिए अपने मुंह को बंद करो, दोष लगाना, कुड़कुड़ाना, शिकायत करना। प्रेज गॉड। वो चीजों के लिए अपने मुंह को बंद करो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, मतलब परमेश्वर की बड़ाई करना है। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को बड़ा करना है। प्रेज गॉड, कि मैं ही परमेश्वर हूं और जातियों में महान हूं और मैं पृथ्वी भर में महान हूं। प्रेज गॉड। उस परिस्थिति के बीच में आप बोलिए, प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप सात कलीसिया के बीच में खड़े हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप ज्योति के स्रोत हैं। आपने कहा कि आप पुनरुत्थान और जीवन हैं, आप ही सत्य मार्ग और जीवन हैं। आप उसकी स्तुति करिए, जस्ट बिगिन टू प्रेज हिम। उसमें बहुत कुछ होता है, स्तुति में छुटकारा होता है। प्रेज गॉड। ओके, एक और वचन देखिए, स्तुति से क्या होता है। भजन संहिता 22 उसके 3 में लिखा है, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। मतलब परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति में विराजमान होता है। मतलब सोचिए, मैं एक परिस्थिति में हूँ, अच्छा हो या कठिन हो, कोई भी परिस्थिति के बीच में अगर मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, कुड़कुड़ाऊं नहीं, बहुत मन कर रहा है कुड़कुड़ाने का, बहुत मन कर रहा है दोष लगाने का, बहुत मन कर रहा है गुस्सा होने का, बहुत मन कर रहा है बहुत चीजों को करने का, लेकिन वो सबसे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वचन के रास्ते से चलूं, क्योंकि वचन एक हाईवे की तरह है, अगर उस पर हम चलें तो उस परिस्थिति के बीच में वचन के अनुसार अगर हम परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की बढ़ाई करें, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे स्तुतियों में विराजमान होता है। वो हमारी स्तुतियों में, मतलब हमारी स्तुतियां उसे नीचे लेकर आती हैं, उसे हमारे अंदर से आजाद करती हैं, और वो आपकी परिस्थितियों को घुमा देगा। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम किसी के ऊपर दोष न लगाएं। प्रेज गॉड, हम शिकायत ना करें। हम पर उस परिस्थिति के बीच में आप परमेश्वर की स्तुति करिए और उसको बड़ा करिए, क्योंकि जहां पर उसको स्तुति, जहां से उसके लिए स्तुति आजाद होती है, वहां पर परमेश्वर विराजमान हो जाता है। और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होती है, वहां पर चमत्कार होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें उससे बड़ा करना है। वी हैव टू मेक हिम बिग। प्रेज गॉड। वो एक चीज था जो मैं बेनिफिट, लाभ और फायदा सिखाने से पहले ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता था। पवित्र आत्मा मेरे मन में ये कि किसी के लिए तो है, अपने परिस्थिति के बीच में आप परमेश्वर की स्तुति करिए, जस्ट प्रेज हिम। आप ठान लीजिए कि मेरे मुंह से शिकायत निकलेगा नहीं। शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे मुंह से मैं शिकायत करूंगा नहीं। मेरे मुंह से मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं उसकी बढ़ाई करूंगा, क्योंकि हमारे, हम जानते हैं कुंजिया, मैंने आपसे कहा, दरवाजा कितना भी बड़ा हो, कितना भी जाड़ा हो, लकड़ी का हो या लोहे का हो, कितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी कुंजी दरवाजे को खोल सकता है। और स्तुति एक कुंजी है, इट्स अ की। प्रेज गॉड। ओके, तो ये कुंजी को हमें लेना है और इसको सीरियसली इसको अप्लाई करना है। परमेश्वर की आप स्तुति करिए, जस्ट प्रेज हिम। प्रेज गॉड। ओके, नाउ, ओके, आज का जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि प्रार्थना से क्या फायदा होता है या प्रार्थना से क्या लाभ होता है, और वो है पुनर्स्थापन और बढ़ोतरी। प्रेयर बेनिफिट का एक फायदा है, उससे रेस्टोरेशन और इंक्रीज होता है जीवन में, जिसे हम बहाली और बढ़ोतरी भी बोलते हैं। प्रार्थना का एक लाभ है पुनर्स्थापन और बढ़ोतरी।
पुनर्स्थापन और बढ़ोतरी, मतलब जो कुछ आपने खोया है, इसको ध्यान से सुनिए, जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ आपने खोया है वो पुनर्स्थापन हो जाता है। मतलब वो चीजें आपको वापस, जो आशीषें चली गई हैं वो आशीषें आपको वापस मिल जाती हैं और आप बढ़ने लगते हैं अगर आप प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड, प्रार्थना का बहुत ज्यादा फायदा है, और ये फायदा को जब हम जानते हैं तो हम ये चीजों को हम जरूर करेंगे। पुनर्स्थापन, जो चीजें चली गई हैं, चुराई गई हैं, खत्म हो गई हैं, वो चीजों को प्रभु वापस आपको देगा। और सिर्फ उतना ही वापस नहीं देगा, पर प्रभु आपको और बढ़ोतरी में लेकर जाएगा अगर आप प्रार्थना करें, इफ यू प्रे, क्योंकि प्रार्थना का वो फायदा है। अभी मैं आपको एक एक बाइबल से आयुब के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आयुब के जीवन में 9 महीना बहुत तकलीफ से भरा हुआ महीना था। 9 महीना, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके बच्चे मर गए, उसके बहुत कुछ उसके जीवन में हुआ, मतलब उसके प्रॉपर्टीज खत्म हो गए, जो भी उसके पास था, बहुत धनवान व्यक्ति था और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बच्चों के विषय में, उसके प्रॉपर्टीज के विषय में, वो बीमार हो गया। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसके डर ने, उसने, आयुब ने, इसको ध्यान से सुनिए, आयुब ने अपने डर के कारण शैतान के लिए दरवाजा खोला और शैतान सब कुछ उससे छीन कर चला गया, क्योंकि शैतान चोर है, ही इज अ थीफ। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने आयुब का सब कुछ नहीं छीना, जो बहुत लोग सिखाते हैं कि देखो परमेश्वर छीन लेता है। परमेश्वर ने नहीं छीना। वचन में लिखा है कि आयुब डर गया, वो उसने भय को अपना लिया, और वो भय के कारण, उसने उस डर के कारण उसने शैतान के लिए दरवाजा खोला और शैतान ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन ये 9 महीना आयुब के लिए बहुत कठिन था। लेकिन इस 9 महीने में आप सोचिए, उसके 3 दोस्त लोग आते हैं और उसको कंफर्ट करने के बजाय उसके बारे में उल्टा सीधा बातें करते हैं। उसको बोलते हैं कि जरूर तूने कुछ पाप किया रहेगा, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब किसको चाहिए ऐसे दोस्त? आप इतने कठिन परिस्थिति में हैं, आप सोचिए, आयुब के बारे में सोचिए, उसके बच्चे मर गए हैं, उसका एक सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वो रोड पे आ गया है। सोचिए, इतना जमीन पे आ गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। और ऐसे समय पर आपके 3 दोस्त आपके पास आते हैं और आपको सांत्वना देने के बजाय, आपको स्ट्रेंथन करने के बजाय आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। प्रेज गॉड, आपके खिलाफ वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ है, परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया है। प्रेज गॉड, आमीन। तो उस विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो 3 दोस्तों के विषय में और आयुब के विषय में। इस वचन को देखिए, आयुब 42 उसके 7 को देखिए। ओके, और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपस से कहा, जो अय्यूब का एक दोस्त है, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। ये 3 दोस्त जो अय्यूब के थे, उन्होंने अय्यूब के खिलाफ बातें किया। उसकी कठिन परिस्थिति में आप सोचिए, पहले से उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, ऊपर से उसके कठिन परिस्थिति में और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। प्रेज गॉड, तो परमेश्वर उसके एक दोस्त से बोलता है कि मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। वर्स नंबर 8, इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा और नहीं, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा और नहीं, तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बातें नहीं की। बस नंबर 9, यह सुनकर तेमानी एलीपस, शूही बिल्दाद और नामाती जोपर ने जो कर यहोवा की आज्ञा
के अनुसार किया और यहोवा ने आयुब की प्रार्थना ग्रहण की। ये 3 दोस्त जिन्होंने आयुब के कठिन परिस्थिति में, ये बहुत जरूरी है, आयुब के कठिन परिस्थिति में उनके खिलाफ बातें किया। उनको प्रभु बोल रहा है कि तुम आयुब के पास जाओ क्योंकि तुमने मूर्खता का काम किया है। ओके, अभी 10वां वचन देखिए। ओके, ओके, लेट्स गो देयर अगेन। इस वचन में लिखा है, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, और जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, वचन में लिखा है, वो वर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू शो यू दैट वर्स। आई थिंक इट गॉट, जस्ट अ सेकंड। ओके, दिस इज द वर्स। ठीक है, इस वचन को देखिए। ओके, सी दिस वर्स। इसमें देखिए कि 9वें वचन से वापस पढ़ते हैं। यह सुन तेमानी, एलिपस, शूही, बिल्दाद और नामाती जोपर ने जो जो यहोवा ने आज्ञा दिया था उसके अनुसार उन्होंने किया, और यहोवा ने आयुब की प्रार्थना ग्रहण की। और वर्स नंबर 10, दैट इज वो वचन पे मैं चाहता हूं कि आज हम फोकस करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ने यहां से बातें किया। आयुब 42 के 10 में लिखा है, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। दिस वर्स इज सो पावरफुल, प्रेज गॉड। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना का एक फायदा, कि अय्यूब अभी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसके विरुद्ध में थे। ये 3 दोस्त लोग अय्यूब को सांत्वना देने के बजाय अय्यूब के खिलाफ बात कर रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहे थे। और परमेश्वर ने अय्यूब को जो भी नुकसान हुआ था अय्यूब के जीवन में, कब बदला, कब उसका बेहाली या बोलते हैं हम, कब उसका रेस्टोरेशन उसके पास आया। वचन में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उन मित्रों के लिए जो उसके खिलाफ बोल रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, सार्केस्टिकली बात कर रहे थे, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब को पहला था उसका दुगना यहोवा ने उससे दे दिया। प्रेज गॉड। लेकिन ये हुआ कब? जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग आपके खिलाफ में बातें करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो लोग आपके विरुद्ध में बातें करते हैं, जब आप ये फैसला करते हैं कि आप उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में चीजें बदलने लगेंगी। देयर विल बी अ रेस्टोरेशन इन योर लाइफ। अक्सर क्या होता है, अगर कोई लोग बुरा बोलते हैं तो हम भी छोड़ते नहीं हैं। वो हमारे बारे में, हमारे कठिन समय में हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हम भी फिर उनको छोड़ते नहीं उनके बारे में। लेकिन वो चीजों से क्या होगा? हम रेस्टोरेशन होगा नहीं, प्रेज गॉड, बढ़ोतरी आएगी नहीं। लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो हमारे खिलाफ बातें करेंगे जब तक हम धरती में हैं, कोई ना कोई आपके खिलाफ हमेशा बातें करेगा। लेकिन अगर आप ये फैसला कर लें कि उन लोगों के नामों को लिखकर, प्रेज गॉड, उन लोगों के नामों को लिखकर अगर आप उनके लिए दुआ करें, तो प्रभु आपके लिए कुछ करेगा। जैसे अय्यूब के विषय में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, कौन से मित्र? जिन्होंने इसके कठिन समय में आकर इसके बारे में उल्टा सीधा बोला। प्रेज गॉड। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब को पहले था उसका दुगना यहोवा उसे दे दिया। कब होता है? जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ किया।
Praise God. Okay, so number 3, I want to tell you something. As long as you're in this world, people will offend you knowingly or unknowingly. जब तक आप इस दुनिया में हैं, लोग जाने अनजाने आपको नाराज करेंगे। इसको आप लिख लीजिए। दिस इज जब तक आप इस धरती में हैं, कोई ना कोई जानबूझकर, कुछ लोग हैं वो जानबूझकर नाराज करेंगे। जैसे आयुब के कुछ दोस्त लोग थे, उसकी कठिन कोई करता है कि एक तो आपके बच्चे मर गए हैं, आपका प्रॉपर्टी खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, उसका शरीर बीमार है, और आकर उसको एनकरेज करने के बजाय कि नहीं ब्रदर होगा, आप खड़े, उसको उसको आके सार्कास्टिकली उससे बात कर रहे हैं। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए दुनिया वैसा है, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, लोग जानबूझकर और अनजाने में आपको नाराज करेंगे। दे विल ऑफेंड यू। इसलिए हमें वो चीजों के लिए तैयार रहना है। प्रेज गॉड। मतलब हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि कोई ऑफेंड करेगा, लेकिन अगर कोई ऑफेंड करता है, क्योंकि हमारा हार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो हम उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए हम दुआ कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि शैतान इन चीजों का फायदा उठाता है। अगर कोई भी व्यक्ति है, उसने आपको अगर नाराज किया है, या आपको ठेस पहुंचाया है, या ठोकर का कारण बना है, वो व्यक्ति के नाम को शैतान बार बार आपके मन में वो लेकर आता है, अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर आप ठान लेंगे कि मैं प्रेम में चलूंगा और मैं इन लोगों के नाम को लिखकर उनके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए बहुत कुछ होने लगेगा। क्योंकि प्रार्थना का फायदा है पुनर्स्थापन। जो चीजें चुराई गई हैं वो वापस मिल जाएगा, और उतना ही नहीं मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा प्रभु आपको आशीष करेगा। अगर आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो बहुत कम लोग करते हैं, वे लोग सुनाएंगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं। वे लोग 2 बोलेंगे, हम 15 बोलकर आएंगे। प्रेज गॉड। दैट्स नॉट हाउ वी फाइट। ऐसा नहीं है जिससे हम लड़ते हैं। प्रेज गॉड। तो जब तक आप इस दुनिया में हैं, लोग आपको जाने अनजाने में आपको नाराज करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे, ठोकर दिलाने का कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, लूका 17 उसके 1 में लिखा है, फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती हैं। बहुत बड़ी बात यीशु मसीह ने कही है। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। मतलब जब तक आप इस धरती में हैं, आपको इस धरती से, अगर आप ठोकर नहीं खाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई भी आपको ऑफेंड ना करे, आपको आपके खिलाफ कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, कोई कुछ करना नहीं चाहिए, तो आपको स्वर्ग में जाना होगा। क्योंकि स्वर्ग ही ऐसा जगह है जहां पर कोई आपके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं, आपके खिलाफ कुछ करेगा नहीं। लेकिन जब तक आप धरती में हैं, यीशु ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनजाने में आपको ठोकर पहुंचाने का कोशिश करेगा। अभी सवाल ये नहीं है कि कोई ठोकर पहुंचाएगा कि नहीं। सवाल ये है कि जब आपके खिलाफ ये ऑफेंस आता है, जब आपके खिलाफ ये ठोकर, ये ठेस, ये नाराजगी आता है, तो आप इन चीजों का सामना कैसे करेंगे? प्रेज गॉड। वो सवाल है, क्या करेंगे आप? व्हाट विल यू डू? परमेश्वर ने आयुब से कहा, आयुब मैं तुम्हारे लिए सारे चीजों को घुमा दूंगा, जो कुछ शैतान ने छीना है उनको मैं घुमा दूंगा, तुम्हें बढ़ोतरी दूंगा, अगर तुम उन दोस्तों के लिए तुम अपने दिल से दुआ करो। प्रेज गॉड। आमीन। वही लोग जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, वही लोग जो चाहते हैं कि आप कभी भी ऊपर ना जाएं, कभी भी आपको ऊपर कभी नहीं जाना है आपको। मतलब आप जब गिरते हैं तो उनको इतना मजा आता है, मतलब आपकी तबाही में उनको, मतलब वो डांस करने लगते हैं जब आप तबाह होते हैं। और प्रभु बोलता है, आप चाहते हैं कि चीजें आपके फेवर में घूमे, तो आप ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना में रखिए। प्रेज गॉड। क्या कुंजी है, व्हाट अ की। क्योंकि ज्यादा करके लोग जो हमारी तबाही चाहते हैं, हम उनके खिलाफ बातें करते हैं, मतलब इनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, मेरे को ऊपर आने दे, बताता हूँ इन लोग को। प्रेज गॉड। ओके, नाउ praying for the ones that are against you brings restoration and increase in your life. Please write this down, this is very important. जब तक आप धरती में हैं, आप इस बात को याद रखिए कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं, ऑफिस में हो, बाहर हो, दोस्तों के बीच में हो, कहीं कहां पर भी
कोई ना कोई आपके खिलाफ जानबूझ के अनजाने में आपको नाराज करने का कोशिश करेगा। एंड वी शुड नॉट बी सो टची, मतलब छोटी छोटी बात में ऑफेंड हो जाना, छोटी छोटी बात में एकदम टची, जो इतना टची होते हैं, बहुत डिफिकल्ट रिलेशनशिप में, दोस्तों के बीच में, जो जीवन के जो रिश्ते होते हैं, बहुत मुश्किल है अगर एक व्यक्ति बहुत टची है, हर छोटी बात में ऑफेंड हो जाना। प्रेज गॉड, हम विश्वासी लोग ऐसा नहीं हो सकते हैं। प्रेज गॉड, आमीन। तो जो आपके खिलाफ हैं या जो आपके विरुद्ध में हैं, जो चाहते हैं कि आप तबाह हो जाएं और आप खत्म हो जाएं, प्रेज गॉड, उनके लिए प्रार्थना करना आपके जीवन में बहाली या पुनर्स्थापन और बढ़ोतरी लाता है। इंक्रीज एंड रेस्टोरेशन इन योर लाइफ। प्रेज गॉड। और मैं जानता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं क्योंकि हम भी सेवकाई कर रहे हैं करीबन 2012 से, जब परमेश्वर का वचन मिला, हम बोल सकते हैं, और उससे पहले भी देखिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके खिलाफ है। कुछ लोगों को हम जानते हैं जो हमारे खिलाफ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं जो हमारे खिलाफ है। लेकिन जो लोग आपके खिलाफ हैं और आप जानते हैं कि ये लोग आपके खिलाफ हैं और ये लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं और चीजों को कर रहे हैं, उनका नाम लिखिए जानबूझ के, वो पेपर में उनका नाम लिखिए और उनके लिए अपने हृदय से आप दुआ करिए। प्रेज गॉड। शैतान के काम को तोड़िए उस वहीं, क्योंकि वो बार बार चाहता है कि उनके नाम को आपके मन में लेकर आता है एवरी टाइम। क्यों लेकर आता है? क्योंकि वो नहीं चाहता आपके जीवन में पुनर्स्थापन हो। जो चीजें चुराई गई है वो कभी आपको वापस मिले, वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में बढ़ोतरी हो। इसलिए जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाया है, उनके तस्वीर को और उनके नाम को बार बार आपके मन में लेकर आना उसका काम है। बिकॉज ऑफेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन्स ऑफ सेटन। प्रेज गॉड। चोट पहुंचाना, ठेस, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, बिग वेपन। प्रेज गॉड। और उसके हथियार को हमें काटना है। आप पता है कैसे काटेंगे? जो परमेश्वर ने आयुब से कहा, देखिए आयुब 42 उसके 10 में, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, वही मित्र जो उसके खिलाफ थे। किसको चाहिए ऐसे मित्र? मेरे कठिन समय में आके उल्टा सीधा बोला, मुझे अभी प्रभु बोल रहा, आयुब इन्हीं दोस्तों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम्हारा जीवन घूमेगा। Oh, glory to God। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अब सोचिए आयुब को क्या लगता होगा कि ये 3 दोस्त लोग मेरे अच्छे समय में आके मेरे साथ जम किया और मेरे घर में खाना खाया और इतना कुछ किया, मेरे कठिन समय में आकर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, मेरा मजाक उड़ाया, बोला कि मैं गलत हूं, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर है। ओके। और परमेश्वर अभी बोलते हैं, आयुब अगर तुम चाहते हो कि ये चीजें तुम्हारे फेवर में घूमे, जो भी शैतान ने चुराया है वो तुम्हें मिले और तुम और बढ़ोतरी में जाओ, तो उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना तुम्हें करना है। और अय्यूब ने वो कदम बढ़ाया। प्रेज गॉड। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर। इनफैक्ट इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड रेस्टोर्ड हिज फॉर्च्यून्स, द फॉर्च्यून्स दैट ही लॉस्ट when Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes। इस पर बहुत बड़ी बात है। Restoration comes when you pray for those who speak against you। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। पुनर्स्थापन हुआ, जो कुछ चुराया गया था, और जितना अय्यूब का पहले था उससे दुगना यहोवा ने उससे दिया। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। मत्ती 5 के 44 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। ये शैतान के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है, जो आपसे नफरत करते हैं, जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े या आपके साथ कुछ भी अच्छा हो, वो नहीं चाहते हैं। प्रेज गॉड। वो अपने बैरियों से प्रेम रखो, यीशु मसीह ने कहा, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह की आज्ञा है। उसने कहा, जो लोग तुम्हें सताने का कोशिश करते हैं, और इंग्लिश में लिखा है डिस्पाइटफुली यूज यू, मतलब वे लोग जो आपका एडवांटेज उठाते हैं, जो आपको मतलब आपका ज्यादा वैल्यू नहीं है, उनकी नजर में आपका ज्यादा वैल्यू नहीं है, और वो आपका एडवांटेज उठाते हैं,
उनको लगता है कि वो बहुत बड़े होशियार लोग हैं और वो ये जो मासूम लोग हैं, मासूम विश्वासी हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उनका डिस्पाइटफुली उन्हें यूज करते हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु ने कहा जो लोग तुम्हारा फायदा उठाने का कोशिश करते हैं, जो लोग तुम्हें सताने का कोशिश करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर देम। प्रेज। ये यीशु मसीह ने कहा और वही आयुब से प्रभु ने कहा कि जो लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बातें की, तुम्हें तुच्छ समझा, उन्हीं के लिए प्रार्थना करो। और आयुब ने वो कदम बढ़ाया और जब वो विश्वास से उस कदम को बढ़ाया, आयुब का पूरा जीवन बदल गया। प्रेज गॉड। मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी भी, अगर आप, कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ है, और मैं जानता हूं कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहेगा, अगर है तो उनका नाम लिखिए, प्लीज लिखिए उनका नाम, अपने बुक में लिखिए उनका नाम और हृदय से उनके लिए दुआ करिए। आप सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और दिल से उनके लिए दुआ करिए। प्रेज गॉड। आप देखिए आपके फॉर्च्यून्स रेस्टोर हो जाएंगे। प्रेज गॉड। पुनर्स्थापन होगा और बढ़ोतरी आपके दरवाजे में आ जाएगी। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। थैंक यू होली स्पिरिट। पॉइंट नंबर 5, bitterness, unforgiveness, hatred and envy are thieves and will steal all your blessings. कड़वाहट, क्षमा न करना, घृणा, ईर्ष्या चोर है और ये आपके सारी आशीषों को चुरा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज गॉड। कड़वाहट। अभी सोचिए, आयुब का उदाहरण लीजिए, क्योंकि उस वचन से पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया। ये 3 जो उसके दोस्त थे, कितना कुछ उल्टा सीधा इन्होंने आयुब के बारे में कहा। और आयुब आयुब का हृदय सोचिए, कितना कड़वाहट हो सकता था उस हृदय में। वो सोच सकता था कि मेरे कठिन परिस्थिति में इन्होंने, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं इनको लाइफ में ना, मतलब इमोशनल होके वो बोल सकता था, मैं इनको, इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। वो बोल सकता था कि मुझे ये तीनों से इतना नफरत है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे कठिन समय में आकर मेरा मजाक उड़ाया और मुझे सांत्वना देने के बजाय मेरा न्याय किया। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान मेरे सर के ऊपर बैठ के हैमर मार रहे थे, मेरा न्याय कर रहे हैं। मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा होना उनको जमता नहीं है, ईर्ष्या है मुझे देखकर, मेरा बढ़ना उनके लिए बहुत बड़ा तकलीफ का कारण है। प्रेज गॉड। बहुत, देखिए आयुब अपने आप को कड़वाहट में रख सकता था वो 3 दोस्तों के प्रति। आयुब भी अपने मन में ठान लेता था कि मैं इन लोगों को कभी छोड़ूंगा नहीं, इन लोगों का मुंह में नहीं देखना चाहता और कभी इनको क्षमा नहीं करूंगा। वो घृणा और वो नफरत उसके हृदय में हो सकता था क्योंकि उन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। प्रेज गॉड। लेकिन आयुब जानता था कि ये चीजें जो है वो चोर हैं। प्रेज गॉड। ये चीजें लोगों के जीवनों में बहुत चालाकी से ये चीजें घुसकर आती हैं और उनके सारे आशीषों को एक एक करके पूरा छीन लेती हैं। परमेश्वर वो चीज को जानता था। परमेश्वर जानता था कि वो आशीषें आयुब के पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आयुब एक प्रेम के हृदय से उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना जब तक न करें जिन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है। प्रेज गॉड। मैं बोल रहा हूँ, कड़वाहट आपके सारे आशीषों को छीन लेगा। प्रेज गॉड। कोई बोलते हैं लेकिन उसने मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे खिलाफ ऐसा क्यों किया? यीशु के खिलाफ बोला लोगों ने, यीशु के खुद के परिवार ने कहा कि ये इसका दिमाग खराब हो गया करके। आप जानते हैं फरीसियों ने कहा कि ये दुष्टात्माओं के सरदार से दुष्टात्माओं को निकलता है। किसी ने कहा ये पेटू है, ये दिन भर पीता रहता है। प्रेज गॉड। बहुत लोगों ने उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोला, जो उनको लगता था बोल दिया। अगर यीशु मसीह कड़वाहट लेकर बैठता और अगर वो बोलता कि मैं इन लोगों को क्षमा नहीं करूंगा, वो घृणा और ईर्ष्या लेके बैठता, सारी आशीषें यीशु मसीह की छीन ली जाती थी। प्रेज गॉड। और मैं आपको बताता हूँ, इन चोर के लिए दरवाजा मत खोलिए। प्रेज गॉड। कुछ लोगों ने आपके खिलाफ कुछ बोला होगा, वेरी ट्रू। कुछ लोगों ने आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीजों को की होंगी जो जस्ट सच में भयानक है, सच में खराब है और बहुत, इट इज वेरी टेरेबल। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, अगर आप उस कड़वाहट को अपने अंदर रखेंगे और वो घृणा और ईर्ष्या रखेंगे, उनका तो पता नहीं, हमारा लेना देना उन लोगों से नहीं है, लेकिन आपकी आशीषों को ये चीजें चुरा लेंगी। इसलिए प्रभु ने कहा, जो लोग तुम्हें सताते हैं जानबूझ के, अनजाने में, उनके लिए दुआ करो,
क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं आप उससे नफरत नहीं कर सकते हैं। आर यू लिसनिंग? इफ यू प्रे फॉर समबडी यू कांट हेट देम। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। तो बोल रहे हैं कि उनके नाम लिखो जो बार बार, देखिए शैतान की चाल है ये, दिस इज सैटन स्ट्रेटजी। उसका माइंड गेम्स, बहुत बढ़िया माइंड गेम खेलता है वो। उन लोगों को जो आपके खिलाफ हैं उनके नाम को बार बार आपके मन में लेकर आएगा। प्रेज गॉड। उस बात का फायदा उठाइए, उसी लोगों का नाम पेपर में लिख के अपने हृदय से उनके लिए प्रार्थना करिए। प्रेज गॉड। फिर शैतान नाम नहीं लेकर आएगा वापस। ग्लोरी टू गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 10 उसके 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रेज गॉड। चोर कौन है? शैतान। और इस माध्यम से वो चोरी करता है। ऑफेंस इज हिज बिगेस्ट वेपन। ठोकर खाना, और जिन लोगों के साथ वो करता है आपके जीवन में आपके विरुद्ध, प्रेज गॉड, जानबूझ के या अनजाने में, क्योंकि मैंने आपसे कहा जब तक आप इस धरती में हैं कोई ना कोई जानबूझकर अनजाने में आपको नाराज करने का कोशिश करेगा। प्रेज गॉड। लेकिन आप तैयार हैं। प्रेज गॉड। आप तैयार हैं कि जो भी हैं मैं उनके लिए दुआ करूंगा। प्रेज गॉड। आई विल प्रे फॉर देम। मैं ये चोर को मौका नहीं दूंगा कि मेरे सारे आशीष को छीन कर लेकर चले जाएं। प्रेज गॉड। एंड आई वांट टू एनकरेज यू, इनके नाम लिखिए। कौन है ये लोग जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया है, जो आपके खिलाफ बातें करते हैं, जो आपकी तबाही के लिए दुआ करते हैं? कौन है ये ऐसे लोग? आप जानते हैं उनको, क्योंकि शैतान उनका नाम आपके मन में लेकर आता है बार बार। कौन है ये लोग? उनके नाम को लिखिए आज। प्लीज गॉड। वंस एंड फॉर ऑल क्लोज द चैप्टर। कितने महीने से और सालों से आप उस शैतान, उस व्यक्ति का नाम आपके मन में लेकर आएगा। चैप्टर क्लोज करिए, आगे बढ़िए, एक नया अच्छा चैप्टर है आपके लिए। प्रेज गॉड। वो पिछले चैप्टर को क्लोज करिए, उनके नाम को लिखिए और दिल से उनके लिए दुआ करिए। प्रेज गॉड। ये चोर को मौका मत दीजिए, ये बहुत खतरनाक चोर है। कड़वाहट, क्षमा न करना, घृणा और ईर्ष्या, ये खतरनाक चोर हैं। इनको अपने घर में मत रखिए, इनको डिस्कस मत कीजिए, या आपके बच्चे कुछ आशीष सब खत्म करके लेके चली जाएंगी। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, पहला यूहन्ना 5 उसके 18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। पाप क्या है? पाप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है। ओके, और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? मैं आपसे पूछता हूं। यीशु मसीह ने कहा, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी प्रेम करो। तो पाप का मतलब है जब आप प्रेम से बाहर जाते हैं, या आप कुछ कारणवश आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं मैं प्रेम नहीं करूंगा, इन लोगों ने जो मेरे खिलाफ बोला है, इन लोगों ने जो मेरे खिलाफ किया है, मैं भूल नहीं सकता, मैं भूलूंगा नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं बदला लेकर रहूंगा। आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप यीशु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। यीशु ने आपको एक नए नियम में, नई वाचा में एक आज्ञा दिया है, आपको सिर्फ एक, और वो आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम प्रेम करो। मतलब अपने आप को प्रेम में रखो। प्रेज गॉड। कोई कुछ भी बोले, यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको, आपके विषय में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उनको क्या। यीशु ने आपको आज्ञा दिया है, तुम प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम प्रेम करो। प्रेज गॉड। और एक व्यक्ति अगर वो नहीं करता है, वचन में लिखा है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उसे बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छू नहीं पाता। मतलब दुष्ट शैतान हमें छूने का कोशिश करता है। कैसे करता है? इन लोग, जो लोग हमारे विरुद्ध हैं, वो उनके नाम को हमारे मन में बार बार लेकर आने का कोशिश करता है, जिसके द्वारा कड़वाहट हमारे अंदर आ जाए, वो घृणा हमारे अंदर आ जाए, वो नफरत हमारे अंदर आ जाए, और हम प्रेम की आज्ञा से बाहर हो। और अगर आप प्रेम की आज्ञा से बाहर हो जाएंगे, शैतान आपको छुएगा, और शैतान का छूना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो चोर है, वो नाश करता है, वो खत्म करता है चीजों को। शैतान का पूरा कोशिश है कि आपको प्रेम से बाहर लाए, परमेश्वर का पूरा कोशिश है कि आपको प्रेम में रखें। शैतान का पूरा कोशिश है कि आपको प्रेम से बाहर लाए। देखो उसने क्या बोला, देखो उसने क्या किया, देखो ये लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे विरुद्ध, ये देखो
ये क्या बोल रहा है, देखो उसने क्या किया, याद है 2 साल पहले उसने क्या किया था, छोड़ो मत, बदला लो, सिखाओ उनको। शैतान का पूरा कोशिश है प्रेम के बाहर आ जाओ। क्यों क्यों प्रेम के बाहर आओ? क्योंकि वो आपको छूना चाहता है। वो डेस्परेट है आपकी तबाही के लिए, तो वो छू नहीं सकता। जब तक आप प्रेम में है वो आपको छू नहीं सकता। आपके ऊपर तेल लगा हुआ है, छूने का कोशिश करेगा, पकड़ नहीं पाएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, ये परमेश्वर उसे बचाए रखता है। आमीन। लेकिन एक समय कुछ कारणवश अगर आयुब बोलता परमेश्वर को, नहीं प्रभु, मैं इन 3 दोस्तों को कभी माफ नहीं करूंगा, इन्होंने मेरे कठिन समय में मेरे खिलाफ बातें की, इन्होंने मेरे कठिन समय में मेरा मजाक उड़ाया, मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। आप जानते हैं आयुब के दूसरे भाग को हम शायद कभी सुनते नहीं। आयुब रहता ही नहीं पहली बात बाइबल में। वो इसीलिए है क्योंकि उसने उस प्रेम का कदम बढ़ाया और उसने अपने 3 दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। अपने आप को आप प्रेम में रखिए। कीप योरसेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। ओके, नाउ सी दिस इज माय लास्ट पॉइंट आई थिंक। ओके, keep yourself in the Father's love and genuinely pray for those who are against you. Praise God. आप अपने आप को पिता के प्रेम में रखो। Keep yourself in the love of the Father. कोई बोलेगा लेकिन उसने क्या किया? ये उसकी बात नहीं है ब्रदर, ये शैतान आपको प्रेम से बाहर निकाल रहा है। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। वो ब्रदर ने क्या बोला, ये सिस्टर क्या सोच रहा है, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जो भी कर रहे हैं, ये वो लोग नहीं है। वो शैतान का काम है आपको प्रेम से बाहर निकालना। ये वो ब्रदर और वो सिस्टर नहीं है, ये शैतान का काम है जो आपको प्रेम से बाहर निकलना चाहता है ताकि वो आपको छुए। आमीन। इसीलिए हमें अपने आप को, मैंने आपसे कहा है कलीसिया में, अपने आप को प्रेम के इस चादर में रखिए। कवर योरसेल्फ इन द फादर्स लव। हमेशा पिता के प्रेम की तरफ देखिए कि पिता ने मुझसे कितना प्रेम किया है। Praise God. So keep yourself in the Father's love and genuinely pray for those who are against you. मैंने नोटिस किया है जब भी शैतान किसी का नाम मेरे मन में लेकर आता है कि देखो ये देखो वो, मैं बोलता अच्छा है शैतान नाम याद दिला रहा है, नाम लिख लेंगे और ऐसा उनके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर शैतान याद नहीं दिलाता है वापिस। बिकॉज वी नो हाउ टू फाइट। हम जानते हैं लड़ना कैसा है। हम मूर्ख नहीं है, हम अज्ञान नहीं है, हमारे पास कुंजियां हैं। प्रेज गॉड, आमेन। सो हमें अपने आप को पिता के प्रेम में रखना है। वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स इन द फादर्स लव। और जो लोग आपके खिलाफ हैं, और कुछ लोग आपके खिलाफ हैं जिनको आप जानते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानबूझकर अनजाने में आपके खिलाफ चीजों को करेंगे, लेकिन वो जो भी हैं उनके लिए अपने हृदय से प्रार्थना करिए। प्रेज गॉड, क्योंकि उसमें आपके आशीष पुनर्स्थापन होंगी और आप और बढ़ोतरी में जाएंगे। यू विल मोर गो अप मोर हाई। प्रेज गॉड, शैतान की चाल चल नहीं पाएगी। प्रेज गॉड, जब आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रे फॉर देम। आमेन। ओके, इन कुछ वचनों को देखिए। वापस मैं आपको बताना चाहता हूं जो वचन जो प्रभु ने मुझसे बातें किया, आयुब 42 का 10। ये जब जब से मैंने ये पढ़ा है, ये मेरे, आप सोचिए मेरे हृदय में बैठ गया है ये वचन। इट्स इन माय हार्ट। प्रेज गॉड। कितने आप जानते हैं कितनी सेवकाइयां हैं, कितने बिजनेसेस हैं, कितने परिवार हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सफलता रुक गई है। क्योंकि इसीलिए रुक गई है क्योंकि जिन्होंने उनके खिलाफ चोट पहुंचाई, जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, उनको उन्होंने क्षमा नहीं किया। वो गुस्सा हो गई, कड़वाहट हो गए। प्रेज गॉड, ईर्ष्या उनमें आ गई, घृणा आ गई, जिसके कारण उनकी बढ़ोतरी खत्म हो गई। वो वहीं पर थे 5 साल पहले, आज भी वहीं पर हैं क्योंकि माफ नहीं किया। और हम में से कोई भी वैसा नहीं रहेगा क्योंकि हम अज्ञान नहीं है, हम वचनों से हम सीखते हैं। प्रेज गॉड, हमारी उन्नति को कोई रोकेगा नहीं, हमारे दर्शन को कोई रोकेगा नहीं। किसी व्यक्ति में उतना सामर्थ्य नहीं है और दुष्टात्माओं में तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रेज गॉड, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, प्रेज गॉड, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया, क्योंकि अय्यूब ने अपने आप को प्रेम में रखा। प्रेज गॉड, जो लोग आपके खिलाफ है, आई वांट टू एनकरेज यू, उनके लिए प्रार्थना करिए। जस्ट प्रे फॉर देम। और मैंने ये नोटिस किया है क्योंकि मैं करीबन 2012 से सेवकाई में हूँ, और उसके पहले भी जब जीवन जीते समय
मैंने ये देखा है कि जब आप किसी के लिए अगर कोई आपके खिलाफ है और अगर कोई आपके विरुद्ध में है, मैंने ये देखा है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना, भले ही वो व्यक्ति के विषय में अगर आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर जब आप उस व्यक्ति के लिए जेन्युइनली प्रार्थना करते हैं या उस व्यक्ति का नाम लिख के जेन्युइनली प्रार्थना करते हैं, तो समय के साथ आपके अंदर वो कड़वाहट, वो गुस्सा रहता नहीं है, वो बदल जाता है। इट चेंजेस। आपको उस व्यक्ति के प्रति बहुत दया और बहुत फेवर आने लगता है। प्रेज गॉड, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपसे कहा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे सताने वालों के लिए दुआ करो, जस्ट प्रे फॉर देम। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, पहला यूहन्ना 2 उसके 9 में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई या बहन से नफरत रखता है, वो अब तक अंधकार में ही है। प्रेज गॉड। वर्स 10, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। मतलब प्रेम में अगर आप बने रहेंगे, आपको गिराया नहीं जा सकता। यू कांट फॉल। वो दर्शन टूटेगा नहीं, वो सेवकाई टूटेगा नहीं, वो परिवार ठोकर नहीं खाएगा। प्रेस वर्ड कभी, अगर हम अपने आप को प्रेम में रखें, नो मैटर व्हाट, इफ यू कीप योरसेल्फ इन द लव ऑफ गॉड। वो लोग ये बोल रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, तो जो करने का करो, मेरा नजर मेरे पिता के ऊपर है और मैं प्रेम के चादर से बाहर नहीं निकलूंगा। बस सेटल हो गया, प्रेम के चादर से बाहर नहीं निकलूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई प्रेम में रहता है वो ज्योति में रहता है, वो गिर नहीं सकता, वो सेवकाई गिर नहीं सकती, वो बिजनेस गिर नहीं सकता, वो काम, वो विवाह, वो रिश्ता, वो व्यक्ति गिर नहीं सकता अगर वो अपने आप को पिता के प्रेम में रखें। प्रेज गॉड, आई लव दिस। वर्स नंबर 11, पर जो कोई अपने भाई से नफरत रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर ने आयुब से कहा, इनके लिए दुआ करो। प्रेज गॉड। क्योंकि अंधकार में कोई आशीष नहीं पाता। प्रेम ज्योति है, ज्योति प्रेम है। प्रेज गॉड। और लोग आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ बोलेंगे और हमें उनके लिए दुआ करना है। वी मस्ट प्रे फॉर देम। फाइनली, पहला यूहन्ना 4 उसके 8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज गॉड। ओके, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। नाउ आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, जैसे हम प्रार्थना करेंगे आखिर में, मैं आपको एक और बार ये चीज बताना चाहता हूँ और मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। आप धरती में अगर थोड़े साल भी हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। इट्स वेरी कॉमन, सबके साथ होता है। कोई ना कोई जानबूझ के, अनजाने में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बातें या जो भी है, लेकिन आप ठान लीजिए कि मैं अपने आप को पिता के प्रेम में रखूंगा। और ये व्यक्ति, ये लोग जो भी हैं, जो नहीं चाहते कि आप बढ़ें, उनके नाम को अगर आपकी पहचान में है तो आप उनके नाम को लिखिए और हृदय से आप उनके लिए प्रार्थना करिए। मतलब ये तो एक इम्पोर्टेंट मैटर बना लीजिए कि हम इनके लिए, बाकी किसी के लिए करें या ना करें, ये 5 लोगों के लिए तो हम पक्का करेंगे। प्रेज गॉड। और जैसा आप करेंगे, प्रभु आपकी आशीषों को पुनर्स्थापन करेगा और आपको बढ़ोतरी में लेके जाएगा, जैसे प्रभु ने आयुब के लिए किया। इनफैक्ट वो एक कदम जो आयुब ने बढ़ाया, उसके पूरे जीवन को घुमा के रख दिया। प्रेज गॉड। हम भी उन लोगों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और हम अपने आप को पिता के प्रेम में रखें। प्रेज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम सभी को आपके प्रेम का एक ऊंचा प्रकाशन दीजिए, क्योंकि हम दूसरों से तभी प्रेम कर पाएंगे जब हम आपके प्रेम को समझेंगे। हम आपके प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई को समझना चाहते हैं। हमें आपके प्रेम का प्रकाशन दीजिए। और भले ही लोग हमारे खिलाफ जो कुछ करें, प्रभु हमारी आंखें लोगों पर नहीं हैं, हमारी आंखें आपके ऊपर है और उस प्रेम के ऊपर है जो आपने हमसे किया है। थैंक यू फादर।
सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड।